सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के या बीए ऑनर्स के बस सेमेस्टर 5th के जितने भी स्टूडेंट है, तो आप लोग के लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो बहुत लोगों ने जीई में ले रखा है सब्जेक्ट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स। तो जिसने भी मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स ले रखा है, तो आज हम उसका यूनिट नंबर 3 करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्ले में जाके देख सकते हैं, या तो यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं कि रोमा जैसल प्ले मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 प्रोडक्ट डिसीजन, यानी उत्पादक निर्णय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसके सारे यूनिट्स के नोट्स चाहिए तो आप 50 रुपीज़ में ऑनली टेलीग्राम से पर्सनल ले सकते हैं, या तो सेकेंड ऑप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोड का लिंक है उससे खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट डिसीजंस है उसका परिचय जानते हैं, यानी उत्पादक निर्णय क्या है। उत्पादक निर्णय किसी भी कंपनी की रणनीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्पादक मिक्स, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और उन समर्थन सेवाओं को प्रभावित करता है। यानी जो प्रोडक्ट डिसीजन है वो कंपनी की क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट मिक्स होता है, ब्रांडिंग होता है, पैकेजिंग होता है, इन सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये जो क्या करता है, जो प्रोडक्ट की जो जीवन चक्र के साथ चलती है, यानी जो प्रोडक्ट के जो थ्रू आउट ये लाइफ साइकिल होती है। ये निर्णय किसी भी उत्पादक की बाजार में सफलता को परिभाषित करती है। यानी ये जो है वो क्या करती है, ये प्रोडक्ट को सक्सेस करने में मार्केट में एक मदद करती है, हेल्प करती है। तो प्रोडक्ट मिक्स जिसको हमने देखा यहाँ पे कि जिसकी मदद करती है, वो है क्या। तो प्रोडक्ट मिक्स, उत्पादक मिक्स को हम उत्पादक विविधता भी कहते हैं, जिसमें पहला है विथ। तो विथ जिसे हम कहते हैं चौड़ाई, आपको पता होगा विथ को चौड़ाई कहते हैं। तो इसमें विथ, लेंथ और डिप्थ और कंसिस्टेंसी होता है। तो अब चारों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले विथ पढ़ते हैं। तो विथ जो होता है यानी चौड़ाई जो होता है, ये क्या होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट मिक्स में जो पहला होता है चौड़ाई, उसका मतलब होता है कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली उत्पादक लाइनों की संख्या। यानी एक कंपनी है तो वो कंपनी कितनी तरह का मतलब प्रोडक्ट बना रही है, अलग अलग प्रोडक्ट मतलब अलग अलग ब्रांड, तो उसको कहते हैं चौड़ाई। लाइक एक कंपनी है, आपने P&G सुना होगा, एक कंपनी, आप सर्च मारिएगा गूगल पे P&G। तो P&G जो कंपनी है वो क्या करती है, वो एक ही कंपनी है पर वो उसके पास ऐसा कोई सामान नहीं है कि वो नहीं बेचती है। आप इलेक्ट्रॉनिक का लो, शैम्पू लो, साबुन लो, कपड़े लो, मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब टोटल जितने भी मार्केट में मतलब मिलने वाले सामान होते हैं वो सब वो बेचती है। तो चौड़ाई का मतलब यही होता है कि एक कंपनी कितने तरह का प्रोडक्ट बेच रही है। प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं, प्रोडक्ट कितना बेच रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का भी बेच रही है, फर्नीचर भी बेच रही है, क्या पोछा लगाने वाला भी बेच रही है, और क्या मतलब हर टाइप्स के जूते भी बेच रही है। मतलब हर टाइप्स की मतलब काम जो कर रही है उसको कहते हैं हम चौड़ाई। दूसरी होती है लेंथ, यानी लंबाई। लंबाई क्या होती है, लंबाई में आता है उत्पादक लाइनों में वस्तु की कुल संख्या। उदाहरण के लिए जैसे कपड़ा ब्रांड है, उसने अपने उत्पादक में कितने तरह टाइप्स के कपड़े को ऐड करा है, कि शर्ट करा है, स्कर्ट करा है, स्वेटर करा है, कैप करा है। तो जो अब देखो, चौड़ाई मीन्स था बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट, एक कंपनी कितने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है वो था। मतलब एक कंपनी है वो फर्नीचर भी बना रही है, सॉफ्टवेयर भी का भी काम कर रही है, हेयर केयर का भी कर रही है, स्किन केयर का भी कर रही है। और जो लंबाई है पर उसमें ये आता है कि एक कंपनी कपड़े के अंदर कितनी वैरायटी दे रही है, एक कंपनी जो शैम्पू है उसके अंदर कितनी वैरायटी दे रही है, जैसे कंडीशनर दे रही है, हेयर फॉल दे रही है, डेंड्रफ के लिए दे रही है, तो सॉफ्ट के लिए दे रही है, तो मतलब कितने तरह की दे रही है, वो लंबाई होती है। तो अब आती है डेप्थ, गहराई। गहराई क्या होती है, तो प्रत्येक जो प्रोडक्ट होता है उसमें लाइन में उपलब्ध विभिन्नताओं की संख्या। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का ब्रांड एक ही फोन में कई इस तरह के उसमें फीचर्स डाले जाते हैं, और उसी फीचर्स की जो सुविधा होती है
उसको गहराई में पढ़ते हैं हम। लाइक अभी सबसे पहले जो चौड़ाई था उसमें था एक कंपनी बहुत सारे ब्रांड बना रही है। अब ब्रांडिंग में उसके बाद आया लंबाई। लंबाई में एक कंपनी मान लो शैम्पू बना रही है, तो शैम्पू में कितनी तरह की वैरायटी दे रही है। अब गहराई है कि उस शैम्पू में भी मतलब कितनी तरह की जो वैरायटी दे रही है वो मतलब हर्बल है और आयुर्वेदिक है या इस मतलब जिस भी चीज के लिए, अब उसमें भी जो और वैरायटी आ रही है उसको गहराई कहते हैं। और चौथा होती है कंसिस्टेंसी, जिसे संगतता कहते हैं, यानी उत्पादक लाइनों के बीच उनके उपयोग और उत्पादन आवश्यकता यानी वितरण चैनलों का समानता हो। यानी जो कंसिस्टेंसी होती है उसमें जो बहुत उसमें किस पे ध्यान दिया जाता है, जो प्रोडक्शन है उसमें कौन से रिक्वायरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उस पर फोकस किया जाता है। यानी कंपनी को निरंतर अपने उत्पादक मिक्स और विश्लेषण करना चाहिए ताकि मुनाफा हो सके, ग्राहक संतुष्ट हो सके और संसाधनों का अच्छी तरह से बंटवारा हो सके ग्राहकों के बीच। और सही उत्पादक मिक्स कंपनी को जोखिम को भी विभाजित करने और विभिन्न बाजारों जैसे क्षेत्रों में मांग को पूरा करने में भी मदद करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग ब्रांड वो यूज करते हैं, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग टाइप्स यूज करते हैं, उसमें भी अलग अलग फीचर्स चाहते हैं वो लोग, तो इसलिए ये सब जरूरी है। उसके बाद आती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होती है, तो ब्रांडिंग किसी भी प्रोडक्ट की विशिष्ट पहचान की एक प्रक्रिया होती है। तो अगर किसी भी आप कंपनी को देखते हो, फेमस कंपनी, तो हम कहते हैं ना ब्रांड वाली कंपनी कैसे पहचानते हो, उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है। लाइक आईफोन, उसकी एक अलग ही फीचर्स होती है, वो महंगा आता है और उसका लोगो, तो एक ब्रांड उसने ऐसा ब्रांड बना रखा है, तो उसकी ब्रांडिंग ही अलग है, जिसके नाम से ही हम पता लगा लेते हैं या शब्द से या प्रतीक से। तो इसमें डिजाइन शामिल होते हैं। लाइक अब आपको किसी की ब्रांडिंग पहचाननी हो तो लाइक आईफोन है तो उसका एप्पल का लोगो भी देख के आप पता लगा लोगे कि ये ब्रांडिंग ये क्या है, ये आईफोन का है, जो कि उसकी प्रतिस्पर्धी से अलग कराते हैं। लाइक बहुत सारे फोन मार्केट में मिलते हैं बट हम आईफोन को अलग क्यों पहचान लेते हैं, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग ऐसी हम पहचान लेते हैं। ये क्या करता है, ये कस्टमर की जो खरीदारी है उसके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोग क्या होता है ब्रांड के पीछे भागते हैं, इसलिए ब्रांड बनाना बहुत ज्यादा। ब्रांड में क्या होता है, लोगों को विश्वास होता है, निष्ठा स्थापित होता है कि लोग को विश्वास होता है कि हाँ ये ब्रांड करेंगे ना तो चलेगा ही और अच्छा होगा हमारे लिए, तो इसलिए ब्रांड बहुत जरूरी होता है। अब जो ब्रांडिंग है उसके भी प्रमुख घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट्स होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले ब्रांड। तो ब्रांड में सबसे पहले नाम होना चाहिए, यानी एक पहचान योग्य याद रखने वाला आसान नाम। ब्रांड हमेशा ऐसा होना चाहिए किसी भी कंपनी का जो आसानी से लोग बोल सके। ऐसा ब्रांड का नाम बनाओ जैसे किसी किसी का लोगो जो होता है वो नेम से ही होता है, जैसे गुक्की हो गया, बहुत से ऐसे हैं। तो ऐसा नाम बनाओ कि लोग आसान से याद कर पाए, जैसे बाटा हो गया, टाटा हो गया, ये नेम ही तो है और लोगो भी इनका यही है। तो ऐसा पहचानने लोगों की पहचान आ जाए कि अगर आपकी जैसे कोई कॉपी भी करे तो पहचान आ जाए, तो ऐसा पहचानने योग्य और आसान भाषा जो लोग बोल पाए आसानी से, जैसे कि बाटा टाटा आसानी से बोल लेते हैं, जो उत्पादक के मूल्य और सार को व्यक्त करता है। तो दूसरा है कि ब्रांड मार्क या लोगो, यानी हमें एक ब्रांड मार्क जो होता है वो डिसाइड करना पड़ता है या लोगो अपने ब्रांड के लिए, यानी एक दृश्य प्रतीक जिससे हम उसको पहचान सके। जैसे नाइकी का होता है, सबका आपने देखा होगा कोई ना कोई लोगो होता है हर चीज का, बाटा का, टाटा का, जितनी भी आप कंपनी देखो, बोट देखो, तो सबका एक लोगो होता है। तो आपको लोगो से पहचान आता है आपको उस ब्रांड का, तो उस लोगो को दूसरा क्या होता है ब्रांड या लोगो बनाना, जिससे लोग आपको पहचान सके आपके ब्रांड को। तीसरा है ब्रांड एक्टिविटी, यानी एक ब्रांड द्वारा प्रोडक्ट में जोड़ी गई मूल्य, यानी एक ब्रांड द्वारा जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें कुछ जोड़ी गई मूल्य जो आमतौर पर ग्राहक का निष्ठा और उच्च गुणवत्ता धारण और उच्च मूल्य को बताता हो। मतलब हमारी जो मतलब जो हमारी ब्रांड है उसकी जो क्वालिटी को, मतलब जैसे ब्रांड तो सबका होता है पर कुछ ही ब्रांड लोग क्यों लेना पसंद करते हैं, लाइक गुक्की है या कोई बड़ी बड़ी ब्रांड देख लो, टाटा है, तो जैसे मर्सिडीज है। तो मान लो आईफोन का सबसे अच्छा एग्जांपल ले लोगे, आईफोन ही लोगों को लेना क्यों पसंद है और कितने, क्योंकि वो अच्छे फीचर्स देता है, सिक्योरिटी देता है और मूल्य भी उसके थोड़े हाई है,
तो मतलब लोगों में मतलब उसकी क्वालिटी एक अलग हो, ब्रांड क्या दे, एक अच्छी निष्ठा दे, उच्च गुणवत्ता वाली मतलब क्वालिटी दे अपने मतलब जो कस्टमर है उसको। तो फिफ्थ है ब्रांड विस्तार, यानी कंपनी जो है वो एक सफल ब्रांड नाम को नई प्रोडक्ट श्रेणी में विस्तारित कर सकती है। जो कंपनी की जो ब्रांड वाली जो उसका प्रोडक्ट है उसको वो अलग प्रोडक्ट में भी बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए कोको कोला है, और कोको कोला है और एनर्जी ड्रिंक। तो कोको कोला क्या है, एक कंपनी है, उसका ब्रांड देखा होगा आपने कोको कोला, पर जितने भी आप पेप्सी देखो ना वो सब कोको कोला के अंदर ही बनती है। तो एनर्जी ड्रिंक अब कोको कोला है एक, वो तो ब्रांड हो गया, और एक वो भी है ब्लैक वाला पीते हैं उसको कोको कोला कहते हैं। बट कोको कोला कंपनी की आपको एनर्जी ड्रिंक मिल जाएगी, अलग अलग लेमन ड्रिंक मिल जाएगी, अलग अलग ड्रिंक मिल जाएगी। तो इसी को कहते हैं ब्रांड का विस्तार। तो प्रभावी ब्रांडिंग और उपभोक्ताओं में यानी प्रोडक्ट में विश्वास हो और निष्ठा को बढ़ावा देती है ब्रांडिंग, जिससे क्या होती है कंपनी जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के से आगे होती है, जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होते हैं उससे। तो तीसरा है पैकेजिंग क्या होती है। तो पैकेजिंग का एक दोहरा उद्देश्य होता है, यानी पैकेजिंग में दो काम होते हैं, एक कार्यात्मक और एक प्रचारात्मक। मतलब एक फंक्शनल होता है, एक प्रमोशन होता है। मतलब एक तो फंक्शनल होता है जो हमें पैकेजिंग करनी है। अब पैकेजिंग में दूसरा क्या करते हैं, हम प्रमोशन के लिए बहुत सारे ऐड या कुछ भी डाल देते हैं। तो कार्यात्मक जो होता है, कार्यात्मक रूप में यह जो है प्रोडक्ट को शिपिंग और हैंडल के दौरान सुरक्षित करता है, यानी उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए कार्यात्मक जो पैकेजिंग है वो होती है। तो ये सुनिश्चित करता है कि बिना क्षतिग्रस्त लोगों तक उसका जो ब्रांड है, उसका जो प्रोडक्ट है वो पहुंच पाए और उसकी अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी बनी रहे। पर जो प्रचनात्मक जो पैकेजिंग होती है वो अलग होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है कि लोगों को अच्छे ग्राहकों को आकर्षित करा जाए, इसलिए बहुत अच्छी उस पर मार्केटिंग करी जाती है, उस पैकेजिंग पे अच्छी बातें लिखी जाती है, अच्छी लाइन्स लिखी जाती है जिससे लोग आकर्षित हो और प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को प्राप्त हो और प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने और ब्रांड की लोगों को पहचान हो। तो पैकेजिंग भी दो तरह की होती है, एक इसलिए होती है कि पैक हो सके, लोगों के पास आराम से पहुंच जाए, पर दूसरी प्रमोशन के लिए होती है। तो पैकेजिंग के मुख्य पहलू क्या है वो जानते हैं। प्राथमिक पैकेजिंग में आता है कि वह पैकेजिंग जो सीधे जो प्रोडक्ट को धारण करती है, जैसे शैम्पू की बोतल। तो पैकेजिंग में पहला चीज आता है जो कि शैम्पू, जैसे कि हम शैम्पू बेच रहे हैं तो शैम्पू को किसी में पैक करके बेचेंगे, हाथ में तो नहीं देंगे। तो जो शैम्पू की बोतल है वो फर्स्ट हो गई प्राथमिक। और मध्यम, और उसके बाद बीच की पैकेजिंग होती है यानी माध्यमिक पैकेज, वो होती है बाहरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट की सुरक्षा करती है और कई वस्तुओं को एक साथ रख सकती है, जैसे शैम्पू की बोतल वाला बॉक्स। तो अब देखो, एक होती है शैम्पू की बोतल। अब शैम्पू की बोतल में को भी रखने के लिए एक बॉक्स आती है जिसमें सारे शैम्पू की बोतल को लगा दिया जाता है एक साथ, जिससे जो है क्या होता है सारी जो शैम्पू है वो जो जाती है दुकानदारों के पास तो एक साथ सुरक्षित जा सके। तो तृतीय पैकेजिंग जो होती है उसमें होता है बल्क हैंडल और वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग, जैसे कई बक्सों वाला पैकेट। अब तृतीय पैकेजिंग में क्या आता है, अब जो शैम्पू का डब्बा है उसको फर्स्ट पैकेजिंग में आ गया, पर सेकंड पैकेजिंग में आ गया कि उसे अब क्या कर रहे हैं, हर डब्बे को एक लाइन से लगा दिया एक बॉक्स में। पर तृतीय पैकेजिंग में आएगा अब डब्बा से डब्बा मतलब पेटी पेटी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और जैसे गाड़ी में या ट्रांसपोर्ट द्वारा क्या करा जाए, एक से दूसरी जगह भेजा जाए तो आसान हो। तो पैकेजिंग भी 3 चरण में होती है। तो चौथा है लेबलिंग, यानी लेबलिंग क्या होता है। तो लेबलिंग जो है वो पैकेजिंग पर लिखी गई जानकारी होती है। देखा होगा आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो उसी को कहते हैं लेबलिंग। जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आवश्यक विवरण प्रदान करती है, उसकी जानकारी प्रदान करती है। जो लेबल कानूनी और सूचनात्मक दोनों कार्य पूरे करते हैं। तो जो लेबल होता है लेबलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कानूनी तौर पे कहा जाता है लगाने की, क्योंकि अगर आप कोई खाने का प्रोडक्ट बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो तो लोगों को पता होना चाहिए इसमें क्या है। तो ये कानूनी तौर पे एक बताती है। दूसरी चीज इसका ये फायदा होता है, ये सूचनात्मक होती है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उसको ये पता लगता है कि इस हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज है, तो वो जानता है प्रोडक्ट के बारे में। तो लेबलिंग में दूसरी आती है विनियामक आवश्यकता, यानी लेबल जो है वो कानूनी मानकों का पालन करना चाहिए, जिससे सामग्री, संपत्ति तिथि और सुरक्षा की उत्पत्ति की जानकारी शामिल हो।
जो तीसरा है वो है सूचनात्मक भूमिका, यानी लेबल जो होता है, लेबलिंग जो होती है, वो प्रोडक्ट को उत्पादक द्वारा प्रभावी और सुरक्षित रूप से उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। मतलब जो लेबलिंग होती है, देखा होगा आपने, कोई क्रीम लाते हो या तो उसमें लिखा रहता है यहाँ रखे, या दवाई लाते हो तो लिखा रहता है ना, इसको फ्रिज में न रखे, धूप में रखे। तो सूचनात्मक भूमिका भी निभाती है ये। तो चौथा है विपणन कार्य, यानी लेबल जो है वो प्रोडक्ट की अनूठी विशेषताओं को उजागर करने में मदद करता है और लोगों को आकर्षित करने में भी मदद करता है, क्योंकि पैकेजिंग देख के उस पर जो लिखा होता है लोग सोचते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। पांचवा है उत्पादक समर्थन सेवाएं क्या होती है। तो उत्पादक समर्थन सेवाएं किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री से पहले और बिक्री के दौरान या बिक्री के बाद दी जाने वाली सेवा को कहते हैं। तो उत्पादक समर्थन सेवा 3 तरह की हो सकती है, बिक्री से पहले भी देते हो, बिक्री के दौरान भी देते हो, जो बिक्री के बाद भी देते हो, ताकि ग्राहक संतुष्टि से शामिल हो सके। यानी वारंटी और गारंटी, ये हुआ ना, समर्थन बिक्री से बाद भी देते हैं, बिक्री के दौरान भी देते हैं। तो यदि जो हमारा प्रोडक्ट है वो दोषपूर्ण है, मतलब उसमें कोई कमी है, तो एक निर्दिष्ट अवधि में, हम कहते हैं ना फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक या फोन लेते हैं, कहते हैं ना 1 साल की वारंटी है, 1 साल की गारंटी है, अगर आपका खराब हो गया तो आप चेंज करा सकते हो या मरम्मत करा सकते हो, या उसको पैसे वापस हो सकते हैं आपके। तो ये इसी को कहते हैं उत्पादक समर्थन सेवा। तो दूसरा है ग्राहक सेवा और तकनीकी सहायता, यानी प्रोडक्ट जो है उसकी पूछताछ को हल करना या समस्याओं का समाधान करना। ग्राहक सेवा और तकनीकी सहायता में होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, अब उसको कैसे दिया जाए, तो कस्टमर केयर द्वारा क्या करा जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आप ये करो, आपका प्रोडक्ट सही हो जाएगा, उसकी जानकारी देना। तीसरा है स्थापना और रख रखाव, यानी बिक्री के बाद की सेवा प्रदान करना, जैसे कि स्थानीय नियमित रख रखाव, ताकि उत्पाद प्रदर्शन बनाए रखा जा सके। यानी जो बिक्री के बाद जो सेवा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं, जैसे कि कोई भी स्थापना या नियमित रख रखाव, ताकि जो प्रोडक्ट है उसका प्रदर्शन हमेशा बने रहे, जैसे होम डिलीवरी भी इसमें आ जाएगी। समर्थन सेवाएं दीर्घकालिक संबंधों को बनाने और प्रोडक्ट के मूल्य को धारणात्मक बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो छठा है उत्पादक जीवन चक्र क्या होता है, यानी पीएलसी। तो उत्पादक जीवन चक्र जो है पीएलसी, उन चरणों को बताता है जिनसे जो प्रोडक्ट है वो बाजार में पेश होने से लेकर अंत तक, जब तक लोगों के पास ना पहुंच जाए, बाजार से बाहर हो जाने तक ये चरण चलते रहता है। उसमें सबसे पहले परिचय होता है, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसको बाजार में लॉन्च किया जाता है सबसे पहले। बिक्री कम होती है और कंपनी विपणन में भारी निवेश करती है, मतलब इन्वेस्ट करती है, और उच्च विकास और विपणन के लिए वो लागतों का लाभ और मार्जिन नकारात्मक हो सकता है, मतलब वो महंगा भी कर सकती है प्रोडक्ट को, सस्ता भी कर सकती है। मतलब ये बता रहा है उत्पादक जीवन चक्र, मतलब प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, यानी वृद्धि पे, यानी जो भी प्रोडक्ट है वो बाजार में स्वीकृति प्राप्त करता है। मतलब अब क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब लोगों को पसंद आने लगा, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और बिक्री तेजी से बढ़ती है, जिससे कंपनी का वितरण जो है, जो वो क्या होता है, उसमें वो इंक्रीज होता है और नई सुविधाएं जोड़ी जाती है। फिर जो भी बनाने वाली कंपनी है, फिर वो नई नई फीचर्स उसमें जोड़ती है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट चलने लगता है, और अर्थशास्त्र के पैमाने का भी लाभ उठा सकते हैं। फिर क्या होती है, इकोनॉमिक्स जो स्केल है वो भी क्या होता है, अच्छा खासा चलता है। तो तीसरी है परिपक्वता, यानी बिक्री वृद्धि धीमी हो जाती है। कभी कभी होता है ना, प्रोडक्ट कोई मार्केट में लॉन्च करते हैं पर उसकी जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बाजार में 70% तक पहुंच जाती है, मतलब अब लोगों को सेटिस्फाइज हो जाते हैं उससे, अब लोगों को जरूरत नहीं होती। तो जो कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, उनकी उत्पादकता, और कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है उसमें फिर सुधार के लिए भी मांग करते हैं, भेदभाव होता है, और ग्राहक की जो प्रतिधारणा है उसको भी ध्यान केंद्रित करना हमें होता है इसमें। फिर तीसरा जो है वो है गिरावट। कभी कभी बाजार में गिरावट भी आती है, यानी बाजार जो है वो प्रोडक्ट की प्राथमिकताओं में बदलाव या तकनीकी उन्नति के कारण बिक्री में लाभ उसके घट जाते हैं। कभी कोई सोचता है हम अपने प्रोडक्ट में थोड़ा अच्छी क्वालिटी डालें, पर वो नहीं चलता है, डालने पे भी कभी होता है ऐसा, तो प्रोडक्ट में गिरावट आ जाती है, और कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो बंद करने की नौबत आ जाती है उन्हें, और जो ब्रांड होता है उसे विशेष बाजार में लक्षित करने का निर्णय ले सकती है।
फिर ज़्यादा ना करके उन्हें कम एरिया में ही वो बेचना पड़ता है। तो जो पीएलसी होता है उसके प्रत्येक चरण में जो प्रोडक्ट है उसकी लाभप्रदता और दीर्घ आयु को अधिकतम करने के लिए विभिन्न चीजें बताई गई हैं कि आप अपना प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करोगे। जब आपके प्रोडक्ट में वृद्धि होगी, जब बिकेगा उस समय कैसे करोगे, जब गिरावट आएगी उस समय कैसे करोगे, मतलब अपने प्रोडक्ट को हैंडल करना अपनी कंपनी को सिखाता है। तो मूल्य निर्धारण और उत्पादन रणनीति में भी आवश्यकता होती है इसकी। तो निष्कर्ष के तौर पे कहें तो जो उत्पादक निर्णय है वो रणनीति और संतुलन और स्थापित करता है प्रोडक्ट मिक्स में, ब्रांडिंग करने में, पैकेजिंग करने में और समर्थन सेवाएं और उत्पादक जीवन चक्र के प्रबंधन के बीच में ये हमें हेल्प करता है। प्रत्येक घटक जो है वो बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने और जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसमें एकदम प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में और दीर्घकालिक लाभप्रदा जो लंबे समय तक हमें जो प्रॉफिट होगा उसको भी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को के बारे में अच्छे निर्णय ले सके, अच्छे डिसीजन ले सके और अपना मजबूत ब्रांड बना सके और ग्राहक को भी निष्ठा द्वारा बेहतर स्थिति में ला सके, जिससे जो ग्राहक है वो आपके पास बनी रहे, जिससे जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है वो बाजारों में उसकी स्थायी सफलता प्राप्त हो सके। मतलब जो भी मार्केट में और प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट चल सके। तो इसलिए हमें उत्पादक निर्णय का जो रणनीति है वो पढ़ना पड़ता है। तो आई होप आपको ये यूनिट आपके होती है यहाँ पे कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।